हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू4। हिमाचल जी के सीरीज़ के आज तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। हमीरपुर बहुत छोटा सा लेक्चर रहेगा, राइट। और आप लोगों को वैसे जन लेता हूँ कि दिस इज़ द बेसिक मटेरियल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये एक जो प्रेपरेटरी ग्राउंड्स हैं, किसी भी हम जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल के उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और ये एक प्रेपरेटरी स्टेज है। तो आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की, राइट। तो हमीरपुर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, राइट। यू कैन जस्ट चेक इट आउट। आप यहीं पे ही आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये हमीरपुर विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल प्रदेश मैंने यहाँ पे डाला है, राइट। तो आप ध्यान देना यहाँ पे, ये हमीरपुर है। सो दिस डिस्ट्रिक्ट इज कांगड़ा, दिस इज कांगड़ा, राइट। एंड दिस इज मंडी, और ये ऊना डिस्ट्रिक्ट है और ये बिलासपुर है। तो हम यहाँ पे नो हमीरपुर इज बाउंडेड बाय दिस डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए हम यहाँ पे एक कॉमन से एक चीज़ डिस्कस करते हैं। मैं इस मैप पे दोबारा आऊँगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे ज्योग्राफिकल जो इसका एरिया है हम उसकी बात कर लेंगे, राइट। ये हमीरपुर का मैप है, ठीक है, जो पहले भी अवेलेबल है। एंड दिस इज द जेन्युइन मैप ऑफ हमीरपुर, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट हमीरपुर, राइट। दैट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हैविंग एन एरिया ऑफ 1118 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसकी डेंसिटी जो है वो 410%, राइट। सो दिस इज हाईएस्ट इन हिमाचल। इसका जो लिटरेसी रेट है वो 90% है, दैट इज हाईएस्ट इन एचपी, राइट। और जेंडर रेशियो में भी, ठीक है, हमीरपुर जो है वो लीडिंग है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हिमाचल में 3 डिवीजन्स हैं, मंडी डिवीजन, शिमला डिवीजन और कांगड़ा डिवीजन। हमीरपुर कांगड़ा डिवीजन में आता है, राइट। और ये इसकी तहसील्स और सब तहसील्स हैं हमीरपुर, बामसन, बड़सर, धतवाल, नदौन, भोरंज, सुजानपुर, टोरा। लेटेस्ट जो बनी है दैट इज गैलोर, राइट। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे ज्योग्राफी की, राइट। तो एक चीज नोट कीजिएगा, ये जो आपको रिवर दिखाई दे रही है, राइट, दिस रिवर इज ब्यास, ठीक है। ये रिवर है, राइट, दिस इज द ब्यास रिवर। मैं इसको आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज समथिंग रीडेबल मटेरियल, बट हमारे पास यहाँ पे एरिया होता है। तो हम ब्यास, आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हो। ब्यास फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन कांगड़ा एंड हमीरपुर। कांगड़ा और हमीरपुर के बीच में ब्यास की बाउंड्री है। अब दूसरे पे हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये दो हैं, एक बाकर खड्ड है और एक सीर खड्ड है। दे आर फॉर्मिंग द बाउंड्री बिटवीन हमीरपुर एंड मंडी, राइट। और ऊना और बिलासपुर जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये है हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन एंड दिस वन। अब यहाँ पे ये जो मेजर धार्स हैं, आप इनको मैं यहाँ पे इसको मैप में लोकेट कर रहा हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो हमीरपुर और ऊना के बीच में इस रीजन में जो धार आएगी, इसको मैं हाइलाइटर से मेंशन करता हूं। ये जो यहां पे जो रीजन आ रहा है, राइट, इन दोनों के बीच में, दिस इज नोन एज 16 सिंगी धार। इसे हम बोलेंगे 16 सिंगी धार, राइट, माफ कीजिएगा, 16 सिंगी धार। और दूसरा रीजन आता है हमारे पास, यहां पे जो सेकंड इधर को जो हमारे पास
धार आ रही है, यहाँ पे ये दो धार आएंगी, ठीक है, जिसको हम चौमुखी धार और चबूतरा धार भी बोलेंगे। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, राइट, कि ये जो 16 सिंगी धार है, ठीक है, इस धार के बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं, जिनमें से हमारे पास एक नाम आता है, ये मैं इसको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, 16 सिंगी धार। तो इसी को चिंतपूर्णी धार भी बोलते हैं, चिंतपूर्णी, और इसी को जसवान धार भी बोलते हैं। तो ये सेम है हमारे पास, ठीक है, 16 सिंगी धार। अभी चौमुखी धार, चबूतरा धार, ये सारी के सारी बिल्कुल ब्यास के साथ में है, और ये एक्सटेंशन है हमारे पास, एक काली धार है, ठीक है, उसकी ये एक्सटेंशन है। फर्दर हम रिवर्स की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको रिवर्स जो हैं, आप इस मैप में देखिएगा, ये मेजर रिवर मैंने आपको बता दी, एक ही, वो भी बाउंड्री पे या बॉर्डर पे जो है वो रिवर फ्लो करती है, दैट इज ब्यास रिवर, ठीक है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की मैक्सिमम रिवर्स जो हैं, राइट, वो ब्यास की ट्राइब्यूटरीज हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। द मैक्सिमम रिवर्स आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्यास, राइट। ये देखिए बाकर खड्ड आ रही है इसमें, पोंग खड्ड, संदरन खड्ड, कूना खड्ड, हथाड़ी खड्ड। आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको यही ये इसी पे ही आप ध्यान दे लीजिएगा, राइट। तो सुकर खड्ड और मुडकर खड्ड, ये दोनों खड्ड जो हैं, ये सीर खड्ड के ट्राइब्यूटरीज हैं, एंड लेटर ऑन अल्टीमेटली दे आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ द सतलुज रिवर। तो ये दो सीर खड्ड इंपॉर्टेंट है, सीर खड्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट। तो सुकर खड्ड की ही, जो मैंने आपको बताया था, मंडी और हमीरपुर के बीच में बॉर्डर फॉर्म करती है, दैट इज द सीर खड्ड, और रेस्ट ऑफ द रिवर्स आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्यास, राइट। अब एक हम थोड़ा सा इस पे पॉलिटी पे नजर डाल लेते हैं, ठीक है। हिमाचल में लोकसभा की 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, राइट, जिनमें हमारे पास है मंडी, एक हमीरपुर, तीसरी आती है हमारे पास कांगड़ा, और चौथी आती है हमारे पास शिमला। तो हमीरपुर अपने आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की, ये आ रही है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पे 5 सीट्स हैं, हमीरपुर, सुजानपुर, बड़सर, नदौन और भोरंज, राइट। और हमीरपुर में टोटल 229 पंचायत हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक है। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज दिस वन। अभी आप इस फोर्ट पे नजर मारिएगा, तो सुजानपुर टीरा में ये फोर्ट है, राइट। अब हमीरपुर का जो जिक्र है, आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट मेंशन्ड हियर, बट हमीरपुर का जिक्र जो है वो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनमें हमारे पास पुराणास हैं, और अष्टाध्यायी, ये पाणिनि ने लिखी है, अष्टाध्यायी, इट इज रिटन बाय पाणिनि। तो उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि वो जो ओल्ड जालंधर त्रिगर्त सिस्टम था, हमीरपुर वाज अ पार्ट ऑफ दैट जालंधर त्रिगर्त सिस्टम, राइट। और ये कटोच डायनेस्टी बहुत पुरानी है, इवन माइथोलॉजिकल टाइम पीरियड में भी एग्जिस्ट करती थी ये, राइट। लेकिन जब हम प्रॉपर हमीरपुर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो राजा हमीर चंद है, ठीक है, इसने हमीरपुर में एक फोर्ट बनवाया था, और वो फोर्ट बनाया था उसने महल मोरिया में। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, महल मोरिया। और हमीरपुर का नाम जो है वो राजा हमीरचंद के नाम पे ही रखा गया है, राइट। तो ये जो सुजानपुर फोर्ट है, इट वाज बिल्ट बाय राजा अभयचंद। टाउन सुजानपुर वाज आल्सो फाउंडेड बाय हिम, राइट। तो ये सुजानपुर, ये टीरा नाम जो है ये इसमें बाद में ऐड हुआ था, पहले इसका नाम सुजानपुर ही था। अब ये जो महल मोरिया का हम जिक्र कर रहे हैं, ये महल मोरिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या था। जब राजा संसार चंद, मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं, ये महल मोरिया आजकल जो है ये भोरंज जो एरिया है हमीरपुर का, उसके आसपास लाई करता है। और अब क्या हुआ कि जितने भी महल मोरिया में 2 फेमस बैटल्स हुई थी, राइट। इनमें क्या हुआ था, राजा संसार चंद, वन ऑफ द पावरफुल किंग्स ऑफ
कांगड़ा, राइट, उसने जितने भी ये हिली स्टेट्स थे, बिलासपुर, मंडी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, नालागढ़ तक, इसने सबको सब्जुगेट कर लिया था, यानी कि उसको वो सबको अपने अधिकार क्षेत्र में ले आया था। तो जितने ये हिली रूलर्स थे, इन्होंने ना महाराजा संसार चंद के अगेंस्ट जो है वो एक गुट बनाया, ठीक है, और उस पर अटैक किया, ठीक है। तो ये जो पहला अटैक हुआ वो सेम महल मोरिया में हुआ, लेकिन उसमें राजा संसार चंद जो है वो जीत जाता है, ठीक है। और उसी में ही जो हमारे संसार चंद हैं वो मंडी के एक राजा थे ईश्वरी सेन, ठीक है, उनको अरेस्ट करते हैं और नदौन में एक जेल में उन्होंने उनको 12 साल रखा था, ठीक है। सो बाद में ये जो ये राजा थे ये मिल के क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि चलो हम अब दोबारा एक गुट बनाते हैं, एंड दे इनवाइटेड अमर सिंह थापा, दैट इज अ गुरखा लीडर हु वाज वॉन्डरिंग इन सिरमौर एरिया एट दैट टाइम, राइट। तो 1806 की बात है ये, ठीक है। सिरमौर में थे अमर सिंह थापा, तो अमर सिंह थापा को उन्होंने इनवाइट किया और फिर से एक बैटल हुई अगेन महल मोरिया में, जिसमें राजा संसार चंद हार गया। अब राजा संसार चंद जो है वो चले जाता है महाराजा रंजीत सिंह के पास। महाराजा रंजीत सिंह और संसार चंद ये कंटेम्प्रेरी थे, तो वो चले जाता है महाराजा रंजीत सिंह के पास और उनसे वो हेल्प मांगता है कि टू रीगेन हिज टेरिटरी बैक। तो महाराजा रंजीत सिंह जो है वो हिली स्टेट्स पे अटैक करते हैं और गुरखाज को वहाँ से भगा देते हैं। लेटर ऑन गुरखाज वर सिंपली थ्रोन आउट बाय, अल्टीमेटली आउट ऑफ हिमाचल वर थ्रोन बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। बट यहाँ पे बात हो रही थी, हम कांगड़ा की बात कर रहे थे या हमीरपुर की बात कर रहे थे, तो महाराजा रंजीत सिंह ने वो दोबारा एरिया जीता, लेकिन संसार चंद को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पहली बात तो नगरकोट फोर्ट जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के पास चला गया, और दूसरे नंबर पे 66 गांव भी महाराजा रंजीत सिंह के पास चले गए। तो ये हमारे पास बैटल ऑफ महल मोरिया है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, अमर सिंह थापा डिफीटेड राजा संसार चंद, तो ये इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। देन इसमें हिस्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नदौन, राइट। एक बुक का नाम मेंशन किया है यहाँ पे, ये लाइन लिखी है, नदौन वाज अ पार्ट ऑफ कांगड़ा एंड इट इज फेमस पोइट एंड फिलोसफर बुल्ले शाह किसी ज़माने में यहाँ रहा है। और ये जो लाइन है आए नदौन जाए कौन, मतलब नदौन के लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटेबल थे, राइट। वो गेस्ट्स को बड़े ही अच्छे ढंग से एंटरटेन करते थे, तो बुल्ले शाह उससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, तो उसने नदौन को लेके ये लाइन है ये कही थी, आए नदौन जाए कौन। इसका जिक्र जो है वो एक बुक में मिलता है, दैट बुक इज नोन एज तारीख पंजाब, तारीख पंजाब। ये किताब गुलाम मोइनुद्दीन ने लिखी है, गुलाम मोइनुद्दीन, तो उसमें जिक्र किया हुआ है। देन वी टॉक हियर अबाउट हमीरपुर जो है वो 1 नवंबर 1966 तक, ठीक है, पंजाब का पार्ट था। लेटर ऑन जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुक्म सिंह कमेटी के अंडर जब पास हुआ था, तो उसमें पंजाब का ट्राइफरकेशन हुआ था, जिसमें से हरियाणा अलग हुआ था, प्लस कुछ पार्ट जो है वो हिमाचल में ऐड हुआ था, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना रीजन जो है उसमें ऐड हुए थे, ठीक है। तो 1 नवंबर को ये हिमाचल में ऐड हुआ कांगड़ा के साथ में, एंड इट वाज पार्ट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। लेकिन सितंबर 1, 1972 को कांगड़ा का ट्राइफरकेशन किया गया, तो वहाँ से 3 डिस्ट्रिक्ट्स बन के आती हैं। पहली आई थी हमारे पास कांगड़ा, दूसरी डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुई थी हमीरपुर, और तीसरी डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुई थी ऊना, ठीक है। तो ये 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ हमीरपुर। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की। तो हमीरपुर सेम, अब देखिए ये पहली लाइन मैंने जहाँ भी लिखी है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये पूरे हिमाचल की ऑलमोस्ट मेन ऑक्यूपेशन है, बट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की कुछ स्पेशलिटीज़ हैं। अभी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक शीप ब्रीडिंग सेंटर है ताल में, राइट। ये हिमाचल में जो बहुत कम शीप ब्रीडिंग सेंटर है उनमें से एक है ये। देन वी टॉक हियर अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
राइट। ये NIT है, पहले ये हमारे पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, इसकी मैंने इमेज भी बना रखी है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1986, राइट। और ये बहुत अच्छा, यहाँ पे एक सुजानपुर सैनिक स्कूल सुजानपुर है जो 1978 में इस्टेब्लिश हुआ था, 2 नवंबर 1978 को, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के लिए बच्चों को बहुत बेसिक लेवल से प्रिपेयर करते हैं, राइट। नेक्स्ट, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये बहुत फेमस यहाँ पे हैं, गसोटा महादेव, होली फेयर ऑफ सुजानपुर टेरा, द्योट सिद्ध बहुत फेमस टेम्पल है हमीरपुर में, नर्वदेश्वर टेम्पल, राइट। लेकिन जो मेनली फॉल्कलोर, जो हमीरपुर का जो रूट जिसमें हम बात करते हैं कि हमीरपुर की जड़ों में क्या चीज़ है, वो ये हैं जात्राज एंड झेराज, राइट। माफ कीजिएगा, इसको हम कहीं झेर्स भी लिखते हैं और कहीं इसको झेड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश में लिखा है तो इसलिए इसको हम झेर्स ही बोलेंगे, अदरवाइज इट इज़ टू बी प्रोनाउंस्ड एज झेड़ाज, राइट। अभी जात्रा में जो लड़कियां होती हैं वो सॉन्ग्स गाती हैं, फोल्क सॉन्ग्स गाती हैं रिलेटेड टू एनीवन। लेकिन जब हम बात करते हैं झेड़ा, झेड़ा का मतलब होता ही बैटल है। अभी ये है क्या चीज़ झेड़ा, ये कुछ नहीं है, फोल्क सॉन्ग्स है एंड दे वर सung बाय द मैन। अब ये कोई एक जो पुराने फाइटर्स होते थे, राजा संसार चंद की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इनकी उसमें तारीफ की जाती है उन फोल्क सॉन्ग्स में, तो वो झेड़ाज होते हैं, राइट। एंड दे आर बैटल और फाइट एंड फोल्क सॉन्ग सung बाय द मैन। तो इनमें से जो सबसे फेमस या सबसे कॉमन जिसकी हम बात करते हैं वो है गुग्गा चौहान। अदर्स बीइंग, देखिए यहाँ पे राजा संसार चंद है, राजा भंगाल है और राजा सिरमौर है, इनके भी झेड़ास गाए जाते हैं, लेकिन राजा गुग्गा चौहान का जो झेड़ा है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। सो ये हमारी हिमाचल के बारे में, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के बारे में कवरेज थी, ठीक है। तो आई होप यू आर लाइकिंग दिस। तो मिलते हैं जल्दी अगली डिस्ट्रिक्ट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।